पूरा उनका रेडी हो गया है तो मैंने बेच दिया है और वही पैसे से मैं यहाँ 1 BHK लिया है। ठीक है। ये वो मैंने बेचा है 14 लाख में। ओके। और यहाँ पर मैंने ये ले लिया है 12.5 लाख में और प्लस रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी और जो दलाली देना पड़ता है ब्रोकरेज वो सब मिला के शायद 13.5 तक गया है। ओके ओके। नहीं तो वो गेन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा ना? भरना पड़ेगा। हाँ, गेन टैक्स तो देना पड़ेगा। कैपिटल गेन करना चाहिए तो कितना हमको कैपिटल गेन भरना पड़ेगा? तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितने पे खरीदा था। वो जो पहले वाली फ्लैट जिस पे खरीदी थी आपने कितना कैपिटल गेन किया, तो उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट होगा कि आपका टोटल गेन कितना है और कितना टैक्स देना पड़ेगा। उससे आपके नए परचेज से कोई मतलब नहीं है। नया परचेज एक अलग ट्रांजैक्शन है और उसको पिछले इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आपने जब उसे खरीदा और बेचा उसका जो डिफरेंस होगा उसके हिसाब से फिर आपके टैक्स कैलकुलेट होकर आपके वो लेंगे। जी आरती जी, हमें उम्मीद है कि इस जवाब से आपकी जो आपका जो साल था उसका जवाब आपको पूरी तरह से मिल गया। समझ गई हूँ क्या आपको कौन सा कैपिटल गेन्स अब आपको देना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं भद्री नारायण साहब से जो हमें फोन कर रहे हैं परेल से। जी भद्री नारायण जी, अपना सवाल पूछिएगा। तो जैसा है कि अभी आजकल जितने भी लोग हैं वो मीडियम क्लास के लोग हैं और छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं जी। जैसे कि अभी फॉरेन पर वहाँ पे होता है, गल्फ कंट्रीज में होता है जी, उनको छोटे मोटे जो अकाउंट्स रखने पड़ते हैं उनसे छुटकारा देने के लिए या तो गवर्नमेंट करती है कि उनको लमसम अमाउंट 10,000 या 15,000 रुपया उनको साल का भरवा देती है और अकाउंट मेंटेनेंस रखने की उनकी झंझट मारी हफ्ता के लिए कम हो जाती है। अभी हम लोग जैसे अकाउंट मेंटेन रखते हैं तो उसमें हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है, साल का हमको 5,000 10,000 रुपया उनको भी देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम चालू करे जिससे कि छोटे बड़े जितने भी व्यापारी हैं जो 10 से 15 लाख रुपए का साल का आप करते हैं जी, उनको कोई छुटकारा देने के लिए या उनके भलाई के लिए ऐसा कुछ कदम हो सकता है क्या? जी बद्री नारायण जी, आज बजट में ऐसे एक प्रस्ताव रखा गया है, उसके बारे में आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। जी हाँ बिल्कुल। ये अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आप उसको एज्यूम कर आप बोल सकते हैं कि आपका टर्नओवर इतना है और उसके हिसाब से 8% के हिसाब से आप टैक्स भर सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा, रिकॉर्ड आपको खुद ही रखना पड़ेगा। तो वो एक काफी बेनिफिट जो कि स्मॉल सेगमेंट के जो जितने भी व्यापारी हैं और जितने भी SMEs हैं उनके लिए काफी बेनिफिट है। तो आप वो जो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात कर रहे हैं जो आपकी CAs और इससे होता है वो आप कम कर सकते हैं क्योंकि डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि वो इंटरनली ही आपको रखना है। तो आप इंटरनली अकाउंट्स आप मैनेज कर सकते हो, सो वो इंटरैक्शन लेवल आपका कम हो जाएगा। बद्री नारायण जी, तो मेरे ख्याल से आप जो चाह रहे थे वो बजट में वित्त मंत्री ने आपको इस बार दे दिया है। चलिए आगे हम बात करते हैं AL शाह साहब से जो फोन कर रहे हैं गोरेगांव से। जी शाह साहब, अपना सवाल पूछेगा। वही जो अभी 2,40,000 का सीनियर सिटीजन के लिए हो गया जी, अभी उसके ऊपर 1 लाख है, लास्ट टाइम तक 1 लाख इन्वेस्टमेंट वॉज एग्जम्प्टेड है जी। हाउ अबाउट दिस प्रोविजन नाउ? आप सवाल दोहराएंगे? हिंदी में दोहराता हूँ। 2,40,000 कर दिया उन्होंने 2.25 लाख के बदले सीनियर सिटीजन। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल। लेकिन लास्ट टाइम 2.25 लाख में अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं नोटिफाइड FD में तो एग्जम्प्ट हो जाता है। अभी वो 1 लाख बरकरार है क्या? एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ी तो नहीं है? नहीं, एग्जेम्पशन लिमिट तो वही है, 1 लाख ही है, वो तो आपको अभी भी मिलेगी और उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका जो मिनिमम जो जहां से शुरू होता था पहले 2.25 लाख से, अब वो 2,40,000 से शुरू हो रहा है, तो इससे आपको बेनिफिट है। तो मेरे ख्याल से शाह साहब जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो नहीं बढ़ाई गई है। आपका जो टैक्स स्लैब है केवल वो अब और आगे से शुरू होगा तो आप वहां थोड़ी बचत जरूर कर सकते हैं, मगर आपका जो लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है अब भी आप लाख रुपए से ज्यादा का निवेश भी करें तो आपको जो डिडक्शन है मतलब उसका कोई खास कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों के दिमाग में ऐसे कंफ्यूजन बहुत है। तो जो एक काफी उम्मीद की जा रही थी कि जो डिडक्शंस हैं वो बढ़ाए जाएंगे, मगर उस दिशा में कुछ नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने जो अभी किया भी है ये आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत ही बड़ा बेनिफिट नहीं है। आप एनुअली 1,000 रुपए ही बचा पा रहे हो और पूरे टैक्स में इस स्लैब से ये बस इतना ही इंडिकेट कर रहा है कि हमने कुछ कम किया है, बट ये फिजिकल बेनिफिट अगर आप देखोगे तो वो नहीं है। हाँ, 10 लाख से जिनकी ज्यादा सैलरी है उनके लिए थोड़ी बेनिफिट जरूर है, वो 20-25 हजार रुपए महीने साल के बचा लेंगे, लेकिन आम आदमी के लिए जिनकी सैलरी थोड़ी कम है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट तो ये बजट लेकर नहीं आई है। चलिए आगे हम बात करते हैं उस्मान अहमद साहब से जो फोन कर रहे हैं बैंड्रा से। जी अहमद साहब, अपना सवाल पूछिएगा। हेलो जी अहमद साहब, सवाल पूछिएगा अपना। हेलो,
अहमद साहब, अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दें, फिर अपना सवाल पूछ लें। हेलो। हाँ जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि सालाना 1 लाख पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं। अगर आप सालाना 1 ही लाख अर्न कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो यही सवाल है अहमद साहब आपका कि 1 लाख रुपए की जो इनकम है, आपकी इनकम लाख रुपए तक ही है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपकी इनकम जब तक 1,60,000 के ऊपर नहीं जाती है तब तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, मगर अगर आपको हमसे सवाल पूछने हैं, आपको भी जानना है कि इस बजट का आपकी आमदनी पर क्या असर पड़ सकता है, तो आप हमें हमारे जो स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं उन पे फोन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट को सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, फिलहाल वक्त चल रहा है ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए टीवी 9। नमस्कार, आपका दोबारा स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम बात कर रहे हैं बजट 2009 की और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं कि इस बजट से आपकी आमदनी पर क्या फर्क पड़ेगा। और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं सतकाम दिव्य, जो सीईओ और MD rupeetalk.com के। अभी हमारे पास एक कॉलर जुड़े हैं जो है सुरेश, जो हमें फोन कर रहे हैं घाटकोपर से। जी सुरेश, अपना सवाल पूछेगा। हाँ जी सुरेश, अपना सवाल पूछेगा। हेलो सर, मुझे ये पूछना है, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ जी। हाँ, तो मेरा साल का 15-20 हजार रुपए का 15-20 लाख का टर्नओवर होता है जी। हाँ, तो मैं सीए के पास जो TDS सर्टिफिकेट के लिए मैं अप्लाई करता हूँ तो वो अभी जरूरी है क्या करना? सीए के पास TDS सर्टिफिकेट तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि टैक्स आप भर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। बट हाँ, उसका आप डिक्लेयर कर सकते हैं। सरकार ने अभी ये कहा है कि आप डिक्लेयर कर दो कि आपकी इतनी इनकम है। अगर 40 लाख से कम इनकम है आपकी, टर्नओवर है आपकी अगर एनुअली, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरी इतनी है, 25 लाख है या 20 लाख है, और रिकॉर्ड अपने पास रखो आप, और उसके हिसाब से जो टैक्स बनता है आप अप्लाई कर दो। बट देन हाँ, वो TDS सर्टिफिकेट तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा। जी चलिए, और आगे हम बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से, जो है प्रवीण, जो हमें फोन कर रहे हैं थाने से। जी प्रवीण, अपना सवाल पूछेगा। हेलो, मैं ये पूछना चाहता था कि अभी न्यू पेंशन पॉलिसी के अंदर कुछ इन्होंने बोला है एक्स्ट्रा ये किया हुआ है करके, तो वो 1 लाख के अंदर ही आएगा या अलग से है कोई? वो जी हाँ, पॉलिसी का जो है वो 1 लाख के बजट में ही आता है इन्वेस्टमेंट के, या? जी जी, समझ गया आपके सवाल। तो ये 1 लाख में ही आता है। वहां पे अभी जो सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए भी इन्होंने ये कर दिया है कि अगर वो चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं न्यू पेंशन सिस्टम में, और वहां पे उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और बट वो उस 1 लाख जो आप बात कर रहे हैं उसी 1 लाख में आएगा, जो जिसमें कि आप से प्रोविडेंट फंड या फिर किसी भी इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट करते हो, या फिर इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, या किसी ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करते हो, वो उसी 1 लाख में आएगा। जी चलिए, आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, जो है संजय, जो है फोन कर रहे हैं मीरा रोड से। जी संजय, अपना सवाल पूछेगा। हाँ जी सर। जी हेलो सर, मैंने सर एक फ्लैट लिया था जी 30 जनवरी 2006 को जी, और वो फ्लैट मैंने वापस रिसेल किया 6 फरवरी 2009 को जी। तो सर इसमें मेरे को लॉन्ग टर्म का क्या टैक्स लगता है सर? एक आपको टैक्स लगेगा, वो है कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। तो वो आपके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो जो डिफरेंस आपने जितना में आपने खरीदा था और जितने में आपने बेचा है, उसका जो आपने कैपिटल गेन किया है, उसके बेसिस पे सरकार का वो नियम है और उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी चलिए, फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी, इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करेंगे, मगर अगर आप आगे देखते रहिए, बजट के बारे में और भी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए TV9। नमस्कार।